पागलपन की हद तक क्रूर जापानी सैनिक आखिरकार कितने डरावने थे। उन्होंने ड्रम, जहरीला रसायन और गंदा पानी लाकर अपने अधिकारी की निगरानी में कुछ कहे बिना साफ समुद्र में उड़ेल दिया। उन्हें पता नहीं था कि वे खुद मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तभी एक विशाल टिड्डा कूदता हुआ बाहर आया। साथियों ने देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन टिड्डे ने एक के गले को जोर से काट लिया। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे एक एक कर जमीन पर गिरा दिए गए और मुफ्त खाना पा लिया। अच्छी बात थी, विशाल टिड्डा अपने सिद्धांतों पर कायम था। वह कभी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था जिनकी सुरक्षा की जा रही हो। कुछ साल बाद एक अंकल ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया और इस निर्जन द्वीप पर जीवन का अनुभव करना चाहा। हालांकि वह कुछ ही कदम चला था कि उसने एक डरावना दृश्य देखा। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि जंगल में एक विशाल 2 सिर वाला सांप था, जिसने तुरंत खून से भरा बड़ा मुंह। अंकल ने कहा कि उसने कभी इतना बड़ा जीव नहीं देखा था। डर के मारे वह तुरंत पलटकर भाग गया, लेकिन भागने के दौरान एक म्यूटेंट मकड़ी अचानक उसके ऊपर कूद गई। उसने सहज रूप से मकड़ी को पकड़कर जोर से पटक दिया और उसे मार डाला। उसे लगा वह खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे ही वह आराम कर रहा था, मकड़ी की मां बदला लेने उसकी गंध का पीछा करते आ गई। डरा वह फिर से जान बचाने भागा, यह जाने बिना कि वह पहले ही मकड़ी के झड़ से संक्रमित हो चुका है। जब वह भागकर किनारे पहुंचा और सोचा कि अब वह सुरक्षित है, तभी उसके शरीर में जहर असर दिखाने। डर कम करने के लिए वह सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन जहर जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह कमजोर होकर जमीन पर गिर। इसी समय उसके सामने एक विशाल सांप जैसी तिलचट्टा फिर से आ गई। अब अंकल पूरी तरह प्रतिरोध की क्षमता खो चुके और आखिरकार वह कुछ नहीं कर सके। बस तिलचट्टा ने उन्हें घसीट और रात के खाने के रूप में खाया।